क्वेश्चन नंबर 30। ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। आपका डाउट बता रहा हूं, ए बी और सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल है। एंगल्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर एक्स वाई और जेड। एक्स है, वाई है और यहाँ जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। इसमें एंगल यहां पर एक्स है, वाई है और यहाँ जेड है। एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या दे रखा है, वाई टू जेड 3:7 दिया था। देखो वाई टू जेड कितना है, 3:7। वाई अपॉन जेड इक्वल टू 3/7। इसका ये मतलब नहीं है कि y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 7। इनका रेशो है, ये y और z का रेशो है। तो y इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 3 के, सर को ये और z इक्वल, हाँ हेलो क्या बोला, नहीं दिख रहा है? तो ब्लर आ रहा है। यस सर। अच्छा सर आवाज भी क्लियर नहीं रफी आ जी, रही है बिल्कुल। यस सर। यस रफी सर। जी, यस सर। हाँ आवाज आ रही है? सर क्लियर हेलो नहीं आ रही है। हेलो, क्लियर नहीं सर आ अब रही आ रही आवाज? है। सर वीडियो दिख ही नहीं रहा है। अब आ रही है? ब्लर आ रहा है। तो y z और x में हमको रिलेशनशिप है, x इक्वल टू 3 पे लिखा है, z इक्वल टू 7 पे। सर मीटिंग पॉज हो गई। हाँ तो सर ब्लर आ रहा ब्लर आ है, रहा है। पॉज हो गई। वेट वेट वेट, अब सर और ज्यादा। सर वॉइस क्लियर है प्लस ब्लर आ रहा है। हेलो हेलो, यस सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब इधर बोर्ड पर देखो, ये एंगल जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा। बोलो हाँ, यस सर। ऑल्टरनेट एंगल्स। सर अल्टरनेट ठीक है, इंटीरियर। मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर एंगल 1 समझने के लिए। ऑल्टरनेट एंगल्स होने से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से वो भी कितना हो जाएगा, 1। आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वैसे लग रहा है। तो ये z इक्वल टू 1 हो गया, ऑल्टरनेट यस एंगल्स, सर। बिकॉज CD and EF आर पैरेलल, CD पैरेलल टू EF। ओके, ये रीजन लिख देंगे हम इसका। तो ये सर सर सभी आज कुछ हमारी नहीं आ 6:30 पे रहा। स्कूल की क्लास भी है। यस सर। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपकी जो ट्यूशन, आपकी जो स्कूल की अगर कोई क्लास रहती है तो कभी भी किसी टीचर को ये नहीं बोलना कि हमारी ट्यूशन है, उन सर के यहाँ जाते हैं, ऐसा कभी टीचर को नहीं बोलना। जो भी है वो जो टीचर बोलते हैं वो आप उनकी क्लास अटेंड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी की तो नहीं है, दो दो तीन बच्चों की है ना बस। हेलो, उनको यस कभी सर। नहीं बोलेंगे आप कि हमारी ट्यूशन की क्लास है, तरुण सर की क्लास है, ऐसे नहीं बोलना है आपको। स्कूल के टीचर के पास मेरा नाम कभी नहीं लेंगे आप ट्यूशन को लेकर, ये ध्यान रखें बस, उससे कोई लेना देना नहीं। तो z इक्वल टू 1 है
और x इक्वल टू बी टू ए, इसका रीजन क्या है? सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स, AB is parallel to CD। लेकिन सर टू आपकी इक्वल आवाज है, बहुत हमें तो धीरे हो पता है गई ये है। वर्टिकल या ब्लर आ रही है। सर आवाज बहुत धीरे हो गई है। सर ब्लर आ हेलो, अब आई? सर अभी क्लियर है। सर ये सर 2 2 मिनट में साउंड तो वापस से कभी क्लियर है पर आवाज धीरे हो ब्लर रही आ रहा है। सर वापस से हो गया ब्लर। सर अब बहुत ज्यादा ब्लर। सर आवाज भी नहीं आ रही क्लियर। सर वीडियो ही पॉज हो गया। हाँ, अब सब ब्लर है। वेट सर करो। ब्लर, सर आवाज ब्लर भी है, अजीब आ ब्लर रही है। है। वॉइस क्लियर है सर, ब्लर आ रहा है वॉइस पर अजीब सी क्लियर आवाज है, आ रही ब्लर है। आ पॉज हो रहा है। अब नो सर, ब्लर ही है। अभी भी ब्लर है। सर वीडियो ही पॉज हो गया। यस सर, आवाज नहीं आ रही। अभी भी सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर, वीडियो ही नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर बोर्ड तो दिख रहा है, बस ब्लर है। अब दिख रहा है? नो नो सर, अब सर। सही हो यस गया। सर। सर अब सर सही हो अभी गया। क्लियर है। यस सर अभी क्लियर है। यस सर। ओके, तो एंगल 1 और z इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, एंगल x into r equal alternate angles because AB is CD parallel, CD is not parallel, but 1 into r vertically opposite angle, so 1 into equal, this implies z equal to h, z and x are equal। सर आपने एंगल 2 की जगह कोई जी पॉइंट दे रखा है। हाँ सर आपने डायग्राम में एंगल 2 हाँ, की ये जगह G सर। पॉइंट, वो तो मैंने जी, अपन नाम भी दे सकते हैं, सी जी ए, ऐसे नाम दे सकते हैं ना, एंगल सी जी का कुछ नाम दिया होगा, है ना? नाम दिए इधर कुछ मैंने सब जगह, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने 1 और 2 इसलिए लिखा, ये ए बी सी सी डी बी पी टी ई ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए मैंने शॉर्ट नाम दे दिया 1 और 2। इससे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर एच दिया है, जी दिया है, के दिया है ना, यहाँ ऐसा है ना। देखो, सी जी एच लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। ऐसा लिखना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, सी जी एच इक्वल टू एंगल 1, ज्यादा इजी कौन सा है, यस लिखना है सर। या ये लिखना है? सर कौन एंगल सा 1। ये लिखना है? सर एंगल 1। बस, तो ये सी सी जी एच लिख नहीं देंगे, मैंने 1 लिख दिया। ये अपने लिए इजी होता है तरीका, इसलिए ए बी सी डी भी लिख सकते हो, पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से समझाने के लिए। तो z और x इक्वल हो गया, देखो z और x इक्वल है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हमें z और y का रेशियो दे रखा है 3 और 7, किसका सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। हेलो सर। सर मीटिंग पॉज हो अरे गई थोड़ा सर। वेट करो। सर आवाज भी नहीं आ सर रही बोर्ड भी नहीं दिख रहा सर। सर। आवाज नहीं आ रही। ब्लर हो रहा है। आवाज भी नहीं आ यस रही सर, सर। यस आवाज सर। क्लियर है। ब्लर है अभी भी। सर ब्लर है अभी भी। सर ब्लर भी नहीं सर, स्क्रीन ही पॉज बंद हो हो गया। जाती है। ये पॉज हो बहुत गया। ज्यादा ब्लर। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है।
स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन हाँ नहीं आ पूरा रही है मीटिंग स्क्रीन पे सर, मीटिंग तो पॉज हो गई सर। अभी। सर अभी भी ब्लर है। ब्लर है बहुत ज्यादा। सर वॉइस क्लियर है, सब ब्लर है। थोड़ी सर। हेलो। वेट 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 वेट। सर अभी। अब हुआ थोड़ा सा। ऐसा अभी थोड़ा सा हुआ सर, बीच में सर पूरे एकदम मीटिंग लैग ही हो जाती है सर। 2 सेकंड के सर, आप मालूम ही नहीं पड़ता क्या बढ़ा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? सर अभी वापस तो सर बार बार में हो रही सर ये वापस। सर वापस अभी ठीक है। ब्लर तो दिखता है सर। अभी ठीक है। यस यस सर, अब सर। क्लियर हो गया पूरी ये तरह सर से। अभी ठीक है। यस सर। ओके। ऐसे करेंगे, आ रहा है समझ में? विदाउट। सर यस सर। बोलो। सर, जो आपने वो वाई वाई रेशियो 3:3 लिखा है ना, तो उसमें सर 3K और 7K क्यों आया? अरे, रेशो में जब भी कोई चीजें होती है तो रेशो के साइन को हटाकर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, क्योंकि रेशो में अगर हम बोल रहे हैं 1:2 है, इसका ये सर वो मतलब ठीक थोड़ी है। है। यस सर, आ गई। हाँ। यस सर, आ गई क्वेश्चन सर, मेरे को पहले समझ में नहीं आया। हाँ, सर 3 के और 7 के इसलिए लिखा है हमने। यस सर, ठीक है। मुझे याद अब हमें ये पता है कि x प्लस वाई 180 है। देखो x प्लस वाई कॉन्सेक्यूटिव एंगल ना। कॉन्सेक्यूटिव एंगल क्यों है? है। क्योंकि यस सर। AB और CD पैरेलल है। x प्लस वाई 180, लेकिन x z के इक्वल है तो z प्लस वाई 180 और z और ये दोनों यहां से पुट कर दिए हमने। 3k प्लस 7k तो 10k तो k 18 आ गया। k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर कॉस हो गया। सर सर हाँ। क्वेश्चन नंबर 29। सर इसमें एक डाउट है। सर आप बोलो। सर इसमें मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ है ना, तो मैंने डायरेक्ट ए बी पैरेलल टू ई एफ लिख दिया, तो सर वैसे ही कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू इक्वल वाला कांसेप्ट लगा के कर सकते हैं। तो सर कोई उसमें प्रॉब्लम एक्स और नहीं। जेड डायरेक्टली मतलब अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और क्या डाउट है किसी को? बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 29। 29 पढ़ो, क्या था? 29 क्या था? क्या फाइंड करना था इसमें? ये 100 सर और वही 80 वाला। क्वेश्चन है। सर वही क्वेश्चन है, एंगल 7 और एंगल 8। अच्छा, एंगल 7 और एंगल 8 वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? 7 और 8 फाइंड नहीं हुए ऐसा? चलो मैं बताता हूँ। सर मैंने 2 बार ट्राई किया था, सर कल कराया नहीं, फिर मैंने दूसरे काम में लग गया था। कोई बात नहीं। वो इसका लिया था, स्क्रीनशॉट लिया। यस सर, सेंड भी कर दिया। अच्छा। इन द फिगर, बंद करो मोबाइल, क्या म्यूट करो, किसका मोबाइल है? किसका मोबाइल चल रहा है? पीयूष। 4 एंगल दे रखे हैं। एंगल 1 2x प्लस वाई, 4x प्लस 2y 6। एंगल 1 4 6 गिवन है। फाइंड एंगल 7 एंड 8। 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 180। एलपीए, लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है। और 1 और 4 आपको कितने दे रखे हैं? 2x प्लस 5 और 4 कितना है? x प्लस 2 है।
x और 2x 3x 2y और 3y 3y 5 3y इक्वल टू 180 x प्लस y इक्वल टू 60 3 से डिवाइड कर दिया डिवाइड बाय 3 इक्वेशन ये नंबर सर 1 यही आ रही है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 तो आ माइनस गया। y ठीक है यस सर यही। यस सर। and angle 4 equal to 6 we can write 4 equal to 6 alternate angles 4 and 6 are alternate angles and 4 and 6 are given x plus 2y equal to कितना है 6 कितना दे रखा है इसमें 3y plus 20 ओके तो x equal to 20 प्लस y इसको उधर ट्रांसफर कर दिया x की वैल्यू 20 प्लस y इधर से x की वैल्यू 60 प्लस y ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 20 प्लस y इक्वल टू 60 माइनस y तो 2y इक्वल टू 40 इस y को इधर लिया है 20 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 y 20 इसमें पुट कर दो y 1 तो x कितना हो जाएगा 40 सर 40। तो x 40 और y 20 आ गया बस इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएंगे और कोई डाउट नो सर। ओके 6.1 6.2 एक्सरसाइज कर लिया आपने हेलो मैंने बोला था ना 6.1 6.2 करना है कल एनसीईआरटी की कोई डाउट है उसमें पृथ्वी जी यस सर 6.1 6.2 करी कि नहीं ईमानदारी से बताओ ऑनेस्टली टेल मी सर मैंने 6.2 तो नहीं करी पर 6.2 के 2-3 क्वेश्चन करे थे सर। और नो सर नहीं करी। 6.1 ये सर 6.1 ही करी थी पर 6.2 नहीं करी। अच्छा कितने स्टूडेंट ने 6.1 एंड 2 कर ली ईमानदारी से यहाँ पे मैसेज करो सर हमने पूरी मैसेज करो इधर लिखो इसमें मुझे पता लगे सर ये जो बोला ना सर मैंने 6.1 पूरी कर ली और 6.2 के 2-3 क्वेश्चन करे लेकिन समझ सारे लिए। अच्छा हाँ सर बोलो हाँ सर मैंने आपने जो कल बोला था कल तो कल आज कल में तो नहीं किया सर मैंने पहले कर लिया था जब आपने लेसन शुरू किया था। रखनी के म्यूट करो म्यूट करो सर आवाज म्यूट करो मोबाइल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हेलो यस सर। सर हाँ 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए ना यस सर कौन कौन से टाइप के हुए एक तो अपने एंगल सम प्रॉपर्टी के हो गए दूसरा ट्रांसवर्सल वाले अब तीसरे टाइप पर आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पर आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 6.2 में और 3 में 6.2 में स्कूल की क्लास चालू हो गई थी कितने स्टूडेंट को जाना है जिनको जाना है वो जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कितने स्टूडेंट है लिखो यहाँ पे कौन कौन जा रहे हैं कलश और श्रेया श्रीजा फातिमा संजना और हेलो कितने स्टूडेंट गए जरा श्रीजा ओके जाओ जिनके क्लास है वो जा सकते हैं एक तो श्रीजा गई है एक संजना गई है एक फातिमा और एक कलश सर 6 जने चले गए। कलश रिया ओके ये इवनिंग का टाइम क्यों रखा है टीचर ने सर वो क्लास टीचरों ने रखा है सर कुछ रूल्स देने के लिए सर जो बताने के लिए। क्या तो सर मीनाक्षी मैम तो हमारी क्लास टीचर है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट लिखो अब इनको बाद में पढ़ा देंगे जो आज पढ़ा रहे हैं इनको बाद में समझा देंगे
वीडियो वीडियो शेयर कर दूंगा इसकी, ठीक है, उनके साथ 3 4 5 स्टूडेंट जो गए ग्रुप के अंदर। अभी आज भी तो मैंने शेयर करी है, पुरानी वीडियो देखी आपने? चैप्टर 9 10। हाँ यस सर। हाँ, लेसन 9 और 10 13 तक की शेयर हो चुकी है आपके पास, 1 से लेके 13 तक। फर्स्ट 13 डेज के जितने भी पढ़ाया वो सब मैंने शेयर कर दिया है आपको, देख लेना। 1 से लेके 13 तक की सारी वीडियोस दे दी है मैंने, उनको देख लो, क्योंकि मैं 2 1 दिन बाद उनको सबको ब्लॉक कर दूंगा, सबको प्राइवेट कर दूंगा, फिर नहीं देख पाओगे आप। फर्स्ट से लेके 13 तक एक बार देख लो। 13 को देखने में कम से कम आपको 3 4 घंटे लगेंगे, उन सबको पूरा देख लो, फिर मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, फिर नहीं देख पाओगे वापस। एक बार पहले शेयर भी करी है मैंने आपको ईमेल के ऊपर, याद है पहले? यस सर। हाँ। यस सर। नाउ यस सर। प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रूव दैट, थ्योरम नंबर कौन सी आएगी थ्योरम? किसी को मालूम है? सर 7। 7। हाँ, 6 पहले हो चुकी है, 4 हुई ट्रांसफर्स एंगल और उनके कॉन्वर्स वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, उनके एग्जाम कितनी हो गई है? एग्जाम 3 हो गई है, 4 एग्जाम हो गई, 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसका कॉन्वर्स, लीनियर पेयर उसका कॉन्वर्स, 4 एग्जाम्स और 6 थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 7 क्या है? प्रूव दैट sum of all the angles, all the interior angles। सर वीडियो पॉज हो गया। नो सर नहीं हुआ। अरे यार मत बोला करो यार, थोड़ी थोड़ी देर तो वेट कर लिया करो प्लीज। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं, अंदर वाले ट्रायंगल के एंगल्स का सम, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC, एक ट्रायंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, इन तीनों का सम आपको 180 बताना है। गिवन, ध्यान इधर ही है, इसका यूज अपन बचपन से कर रहे हैं ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। आज हम प्रूव करेंगे, देखो गिवन ट्रायंगल एबीसी, बस ये गिवन है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 नाम दे देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना लाना है? 180। इंटीरियर एंगल ये है, 1 2 3 करते हैं। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ, ये अपनी मर्जी से किया हमने, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बीसी थ्रू ए। सेट पॉइंट ए। हाँ, एक पॉइंट ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। अब यहां मैं लिख देता हूं 4, यहां लिख देता हूं 5। अब आप देखो हमारा लीनियर एग्जाम्स वाला कंसेप्ट लगाते हैं हम, प्रूफ। एक्चुअली क्या करना करा है हमने, एक लाइन क्यों बनाई? सम 180 लाना है और हमें पता है लीनियर पेयर में 180 आता है, मतलब इन दोनों एंगल को उठा के मैंने यहां पे पटक दिया। किसका यूज करके? अल्टरनेट एंगल्स का यूज करके। देखो आप कैसे, और लीनियर पेयर का भी यूज कर लूंगा, अल्टरनेट का भी यूज कर लूंगा, तो ये दोनों एंगल यहां चले जाएंगे, तो इनका सम 180 है, तो तीनों का सम भी 180 हो जाएगा। इसलिए इन दोनों एंगल को यहां पे लेके गया हूं मैं पॉइंट ए पर। उसके लिए क्या किया मैंने? लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। तो मैं लिख सकता हूं प्रूफ में एंगल 1 सॉरी एंगल
5 equal to angle 3, L parallel to BC, alternate angles. एंगल 3 5 and 3 are equal and 4 and 2 equal है, 4 and 2 are also equal. What is the reason? L is parallel to BC, alternate angles. किसी को डाउट यहाँ? इन दोनों को प्लस कर दो. नो सर नो सर। Angle 5 plus angle 4 equal to angle 2 plus angle 3, 8. इन दोनों को ऐड कर दिया. 5 में 4 को ऐड करा, 3 में 2 को. ऐसा मत बोलना सर ये एंगल कॉमन ले लो, 5 plus 4 9 लिख दे, ऐसा मत कर देना. हाँ कि सर ये एंगल का साइन कॉमन, 5 plus 4 9. ये नोटेशन है, नोटेशन कॉमन नहीं ले जाते. तो 5 plus 4 2 plus 3. अब मैं क्या कर रहा हूं? एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग एंगल वन बोथ साइड. अगर मैं दोनों साइड एक जैसा एंगल प्लस करता हूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. तो यहाँ 1 plus 5 plus 4 हो जाएगा, इधर 1 plus 2 plus 3 हो जाएगा. अब इधर देखें 1 5 और 4 तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. 180 यहाँ लिख देंगे 180, 1 plus 2 plus 3. Since angle 1 plus 4 plus 5 equal to 180, linear pair axiom. हो गया तीनों का सम 180. एक प्रूव करना था ना, तीनों का सम 180 होता है. ये तरीका होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 कैसे होता है, ये रीजन है उसका. इस तरह से प्रूफ होता है. एग्जाम में आता भी है इसका प्रूफ. कोई डाउट? समझ में आ गया? नो सर स्क्रीनशॉट लो. सर ले लिया. ओके. बहुत ही सिंपल प्रूफ था. आप देखो इसका एक स्पेशल केस पढ़ना है अपने को. थ्योरम नंबर 8. थ्योरम नंबर 8. थ्योरम 8. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so form is equal to sum of other two angles. The statement is like this: if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so form is equal to the sum of the other two interior opposite angle. ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, interior opposite angle. Sum of the other two interior opposite angles. इसका मीनिंग समझाता हूं. देखिए ये भी पढ़ के आए हैं हम, 8th क्लास में यूज करा है क्वेश्चंस में. एक ट्रायंगल एबीसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ये वाली साइड को, बीसी साइड को प्रोड्यूस किया. तो ये एंगल कैसा होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है ना. यस यस सर. सर यस सर. तो गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी. क्या प्रूव करना है? एंगल 4 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है. जो अपोजिट एंगल, ये वाला नहीं, इस वाला यूज नहीं होगा. अपोजिट का तो ये दोनों, इसके अपोजिट ये दोनों होते हैं. 1 और 2 के सम के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है. मींस 4 इक्वल टू 1 प्लस 2. प्रूव करते हैं. देखो इसका इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? तीनों का सम 180 डिग्री. 180 लेकिन
लेकिन 3 + 4 कितना है? 180 LPA। 3 + 4 भी 180 है और 1 2 3 भी 180 है। इक्वेशन 1 दे देते हैं और 2 दे देते हैं, दोनों को इक्वल कर दो। 1 + 2 + 3 = 3 + 4। एंगल 3 कट जाएगा। 1 + 2 = कितना हो गया? एंगल 4 हो गया प्रूफ। 4 = 1 + 2। आया समझ में प्रूफ? यस सर, इजी है। इजी प्रूफ है। टेक द स्क्रीनशॉट। सर एक डाउट है। सर ले लो। सर ये एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 लीनियर पेयर से कैसे हुआ? कहाँ लिखा लीनियर पे? ट्राइंगल का सम 180 होता है। कहाँ लिखा है? सर वो आपने एलपीए सर लिखा है पूरे ना? ट्राइंगल का आपने सम एलपीए होता है लिख ना। रखा है, एएसपी लिखना सर। अरे एएसपी लिखा, बोला तो एएसपी तक लिख दिया। थोड़ा बहुत तो भावनाओं को समझा करो यार, कभी कभी छोटी मोटी चीजें खुद भी समझ लिया करो। सर से छोटी सी गलती हो गई तो खुद ही लिख लो यार, छोटे बच्चे थोड़ी लिखते भी। आपको भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉपर्टी लगी वहां पर, मजे ले रहे हो? क्या किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 से ज्यादा हो सकते हैं? नो सर। नहीं, very good। नो सर। नो सर। कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या दो एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? बात तो एक ही हो गई। 90 से ज्यादा नो मतलब सर। ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रायंगल में कम से कम एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है? यस A सर। triangle must have at least a triangle must have at least two acute angles। नेक्स्ट लिखो, जो थ्योरम नहीं है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन में नंबर लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 30 हो गए थे ना? 31। सर क्वेश्चन नंबर 31। 31। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 31। Prove that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree। Sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree। ये quadrilateral ठीक है, ए बी सी डी वन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या प्रूव करना है? एंगल ए प्लस और इन चारों का सम 360। कौन है? 360 होता है। कंस्ट्रक्शन कर देता हूं मैं, जॉइंट एसी। ये तो इजी है बताओ मैंने एसी को क्यों ज्वाइन किया? सर। दो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सर, सर 180 दो पे से ट्रायंगल एक बन जाएंगे सर। यस, सर उनसे क्योंकि निकल हमारा नॉलेज ट्रायंगल तक था। इससे पहले आप बोलोगे ना वो लाइन पैरेलल क्यों ड्रॉ करी थी? क्योंकि हमारा नॉलेज कहां तक था? ऑल्टरनेट एंगल्स तक था और लीनियर पेयर तक था। इसलिए हमने लीनियर पेयर और अल्टरनेट की हेल्प से ट्रायंगल का प्रूव कर लिया। अब ट्रायंगल की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल का प्रूव करेंगे। ऐसे एक दूसरे से सब चीजें कनेक्टेड होती जा रही है, देख रहे हो ना, कनेक्ट होती जाती है चीजें। तो इसलिए यस हमने सर। उसमें हमने लीनियर पेयर के हिसाब से लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थी। तो लीनियर पेयर का नॉलेज यूज हो गया और अल्टरनेट एंगल का नॉलेज यूज हो गया, तो ट्रायंगल का सम 180 प्रूव कर लिया। अब ट्रायंगल का सम 180 होता है, एंगल्स का सम वो प्रूव हो गया, तो उसका यूज करके आगे के प्रूव कर लेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। तो
ए बी सी डी एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों एंगल का सम 180 बताना है तो हमने जॉइन ऐसे किया मैं एंगल 1 2 3 4 5 6 नाम दे देता हूं इसको इजी रहता है लिखना इसलिए ऐसा करते हैं कोई टीचर्स के मार्क्स नहीं काटता प्रूफ इन ट्रायंगल ABC angle 1 plus 3 plus 4 equal to 180 angle sum property in triangle ADC angle 2 plus angle 2 plus 6 plus 5 180 angle sum property इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 के साथ में मैं क्या लिख लेता हूं 2 1 और 2 साथ साथ लिख लेता हूं एक साथ ऐसे 3 as it is 6 भी as it is और 4 plus 5 को साथ लिख लेता हूं देखो इधर 180 plus 180 हो जाएगा दो 180 180 180 कितना हो जाएगा 360 1 plus 2 का एंगल ए लिख लूंगा एंगल 3 को एंगल बी लिख लूंगा इसको एंगल सी लिख लूंगा मतलब ये डी है और ये सी है इक्वल टू 360 हो गया प्रूफ चारों एंगल का सम 180 360 कोई डाउट नो सर। आपने ए बी प्लस डी प्लस सी कैसे लिखा सर? ये 3 को बी लिखा 6 को डी लिखा 6 एंगल डी है ना इधर 4 और 5 को और 4 और 5 पूरा सी है इसलिए तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में है बाद में ओके सर। लिखो a plus b plus c plus d equal to 360 take the screenshot ओके सर। यस सर ले ली। डाउट सर नो सर। एक्सक्यूज मी सर बोलो सर इसमें कोई भी एक एंगल का सम 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना हाँ तो लाइन बन जाएंगी लाइन बन जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 लिखो प्रूव दैट prove that the sum of angles of a pentagon is 540 सर एक बार बोल दो। pentagon is 540 degree मतलब पेंटागन ऐसा बनता है 5 लाइन सर डायमंड। हाँ कैसा भी बना दो तो जरूरी नहीं है घर रेगुलर बनाना जैसा। सर सर इसमें कोऑर्डिनेटर भी और ट्रायंगल भी ले सकते हैं और 3 ट्रायंगल भी ले सकते हैं हाँ एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल क्या है क्वेश्चन है इसलिए अपन क्वाड्रिलेटर नहीं बनाएंगे दो ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए तीन 1 2 3 ऐसे ज्वाइन करेंगे ठीक है क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन है ना वो एक थ्योरम नहीं है वो क्वेश्चन है इसलिए अपन क्वेश्चन में क्वेश्चन यूज ना करें कोशिश ये करते हैं लेकिन सब चलता है ऐसे कोई हम लोग मार्क्स नहीं कट करते मैं तो नहीं कट करता हूँ अरे ठीक है बच्चे ने अपना नॉलेज यूज करके सम कराया ना ठीक है वहां यहाँ पे स्पेसिफाई करो तुम क्वेश्चन में कि डोंट यूज द क्वाड्रिलेटरल सम ऐसा चलो इसे प्रूव करो जल्दी से डू इट फास्ट हेलो नहीं दिख रहा है यस सर। दिख रहा है
हेलो, यस सर। यस सर कर रहे हैं। अलग यू राइट आई एम प्रेजेंट, फर्स्ट यू राइट आई एम प्रेजेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिया, ये स्क्रीनशॉट लो रिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। हेलो, सब ब्लर आ रहा है, सब ब्लर आ रहा है, सर ले लिया। ब्लर आ रहा है। ओके, जिसने ले लिया वो शेयर कर देंगे, ओके सर। जिसने ले लिया वो शेयर करेंगे। अभी आपको मीटिंग नहीं छोड़ना है, प्लीज बी हियर, डोंट गो। डोंट गो, बी हियर। लीव मीटिंग।